जो मोमिन घराने सुबह में फजर की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह उनके चेहरों को तरोताजा कर दिया करता है। आज नौजवानों के दिल क्यों डर जाते हैं? पत्ता हिला कर गए। बात क्या है? बात ये है हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं रहा, दिल में सरकार की मोहब्बत के जलवे नहीं रहे, अहले बैत की मोहब्बत के जलवे नहीं रहे। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए चेहरों का नूर उड़ गया, इसलिए जिस्मों में ताकत नहीं है। ताकत मुसम्मी के जूस से नहीं आती है, अनार के दानों से नहीं आती है, ताकत आती है अल्लाह के कुरान से। एक रूहानी ताकत जिसे कहते हैं, रूहानी ताकत वो होती है, लाख के मजमे में खालिद बिन वलीद आके बैठ गए, और खालिद बिन वलीद आके जब बैठे, बड़ा बोलने वाला है, बड़ा फसीहुल लिसान बलीगुल बयान है, जबान पे ताले पड़ गए, जिस्म से पसीना टपकने लगा। बोलिएगा, आपकी तो बोलने के चर्चे हैं, आप जैसी तो किसी की जबान नहीं, लेकिन बोला नहीं जाता। कहा बोलूं कैसे? लगता है शायद जैसे मुस्तफा का आशिक बैठ गया है, लगता है शायद जैसे जबान पे ताले डाल दिए हो। उठ नहीं उठा, उठ कौन है नहीं उठा? कहा उसके नबी का नाम ले दो, जो नबी का होगा उठ के खड़ा हो जाएगा। अगर तुझे तेरे नबी से मोहब्बत है तो उठ के खड़ा हो जा। इतना कहा, पतले दुबले खालिद बिन वलीद उठ के खड़े हो गए। कहा बोलो बात क्या है? कहा तुझे मजमे में डर नहीं लगा? आपने अपने अमामे से मेरे मुस्तफा के सरे अक़दस का एक बाले मुबारक निकाला। कहा जिसके दिल में सरकार की मोहब्बत के जलवे होते हैं, फिर वो दुनिया की ताकतों से नहीं डरता है। अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरों की रौनकें कहाँ चली गई? अल्लाहू अकबर। खानों के जायके कहाँ चले गए? काजू बराबर डाला जा रहा है, अब दुनिया के तमाम मग़ज़ियात डाले जा रहे हैं, लेकिन बात क्या है, खानों में बरकत क्यों नहीं है? जिस खाने पे अल्लाह का नाम नहीं लिया जाएगा, उस खाने में जायका नहीं आ सकता, उस खाने में बरकत नहीं आ सकती। बल्कि हकीकत बात तो यह है, सुबह में जो औरतें बिना अल्लाह का जिक्र किए खाना बना दे, नाश्ता कर दे, उनके हाथों का खाना मुर्दा है। उन माओं से कह दो नाश्ते सुबह में तब बनाए जब अल्लाह का जिक्र हो जाए, जब नमाज पढ़ ले, जब कुरान पढ़ ले। अगर वो अय्याम है जिनमें नमाज माफ है, शरीयत कहती है, अल्लामा सदुल शरिया ने लिखा, नमाज की आदत खराब ना होने पाए उतनी देर 15 या 20 मिनट अपनी जगह पर कायम रहे और बैठे, दिल दिल में अल्लाह को याद करे, दिल दिल में अहले बैत की मोहब्बत के जलवे संभाले। अल्लाह तबारक व तआला तेरे बैठने को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया डरी हुई सहमी हुई है, हालात ऐसे हो गए, हालात ऐसे हो गए, बड़े एहतियात की ज़रूरत है। अच्छी बात है, मैं भी कहता हूँ, शरीयत कहती है मसलहत से काम लो, सफ़र में जाना है तो एहतियात की ज़रूरत है। हर जगह अल्लाह अकबर अपने आप को बड़ी हिकमत से काम लीजिएगा। मगर मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, हिकमत भी काम वहाँ पर करती है, खुदा की कसम, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है। आज बात क्या है, अल्लाहू अकबर, 1 करोड़ की मस्जिद हमने बना ली है। मस्जिदों में जाके देखो, ईशा के टाइम इमाम साहब है, मुतवल्ली है, इकादत हाजी साहब है, बात खत्म। अल्लाहू अकबर, अल्लाह ने तुम्हें क्या नहीं दिया? अल्लाह ने तुम्हें उम्दा मकान अता किए, अल्लाह ने तुम्हारे बच्चों को अच्छी सर्विसें अता की, अल्लाह ने तुम्हारे बच्चों के अच्छे कारोबार चलाए। अल्लाहू अकबर, रब चाहता नाराज हो जाता, खुदा की कसम हमें भी उनकी तरह कर देता। जैसे फुटपाथ पे लोग अल्लाहू अकबर मोहताज मांग रहे हैं, 20 रुपए दे दो, पेट भरना है, खाना नहीं खाया है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह तूने हमें जाती मकान भी अता किए, अल्लाह तेरा करम है, हमें तूने भीख मांगने वाला नहीं रखा। ये अल्लाह, हमारे पास में मोटरसाइकिलें भी है, अल्लाह हमारे पास में कारें भी है, मौला हमारे पास में प्लाट भी है, अल्लाह हमारे पास जुता सा जमीन भी है। उस रब का करम तो देखिएगा, सजदा एक वक्त का नहीं है, वो रब है रब। माँ बाप अगर तुम
शराब पी के आ जाओ, तुम्हारे आगे से डलिया उठा लेंगे, तुम्हारे आगे से होठ पोट उठा लेंगे, ठीक निकल जा मेरे घर से, मेरे घर पे खाना मत खाना। मगर वारे वाह, अल्लाहू अकबर, ए बंदो, अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है। खुदा की कसम, अगर शराब पी के भी आ गया, अल्लाह उसको भी रोटी दे रहा है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 70 माएँ मिलकर भी उतनी मोहब्बत नहीं करती जितना अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान कहता है वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइक़ुन व शहीद, जब अल्लाह के फरिश्ते हमें हमारी कब्रों से उठा कर लेकर आएंगे, हाय कब्र कौन सी ये जगह है, दुनिया में इंसान ये है, मेरी 500 बीघे जंगल है, मेरी 100 बीघे जमीन है, मेरे बेटे 2-1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, मुझे सुबह में नाश्ते में बादाम अखरोट सेब मिलते हैं, दोपहर में ये खाता हूँ, मैं चलता हूँ तो एसी का रूम है। अगर इंतकाल हो गया और सीनों में इश्क मुस्तफा नहीं है, मेरे दोस्त, तेरी गाड़ी मरने के बाद रह जाएगी, गैरेज में तमाम गाड़ियां रह जाएंगी, बैंक में बैंक बैलेंस रह जाएगा। अल्लाहू अकबर। अब साथ कुछ नहीं गया, हर चीज मरने के बाद यहीं पर रह जाएगी। और जब मौत आती है, फला यस्ततीउन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन, जब मौत आती है ना, तो घर में बैठे हुए साथ में बीवी से बातें करना कभी मौका नहीं देती। जब मौत आती है तो तौबा का मौका भी नहीं देती। जब मौत आती है ना, तो जबान अंदर की अंदर बाहर की बाहर रह जाती है, जबान पर फाली डल जाता है, जबान लड़खड़ा जाती है। बाप सोचता है कुछ कहूं, लेकिन मौत मना कर देती है, अब कुछ मत के, हम तुझे लेने के लिए आ गए। मेरे दोस्त, कामयाब इंसान वो नहीं है जिसने दुनिया में करोड़ों का बंगला खरीदा, जिसने दुनिया में अरबों की संपत्ति इकट्ठी कर दी। मैं फिर से यही कहूंगा, शेख सादी को पढ़ के देख, आप फरमाते हैं कामयाब इंसान वो है जो अपने ईमान को बचा के कब्र में ले गया, जो अपनी नमाज को बचा के कब्र में ले गया, हज बैतुल्लाह को बचा के कब्र में ले गया। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कब्र से उठाए जाएंगे। चलो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह बुला रहा है, यौमइदिन तुरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया। दुनिया में 10 लाख 20 लाख देखे, अपने बच्चे का नाम निकाल लिया, कप्तान साहब, डीएम साहब, मेरे बच्चे का नाम निकाल दो, इसकी कैरियर की बात है, खत्म हो जाएगी। चुपके से 10 लाख में मामला हो गया। अल्लाहू अकबर। बड़े नेता के जरिए सोच टल गई, बच्चा बच गया। मगर ये अल्लाह की अदालत लग रही है, यहाँ कोई रिश्वत का मामला नहीं होगा, यहाँ कोई अमीर गरीबी का मामला नहीं होगा, यहाँ सिर्फ ईमान का मामला होगा। अल्लाहू अकबर। अब उसका रजिस्टर उसके हाथ में जब दिया जाएगा, इंसान कहेगा या लैतनी लमूता किताबिया, हाय मुझे मेरा रजिस्टर ना दिया जाता, मैंने तो नमाजें भी ना पढ़ी, मैंने तो माँ बाप को बड़ी गालियां दी है, मैंने तो उलमा को बड़ा सताया है, मैंने दुनिया में बड़े गुनाह किए हैं। अल्लाह फरमाएगा लेकर आओ इन मुजरिमों को, वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समीना फरजीना नामल सालियन इन्ना मुकीमून। जब इंसान देखेगा जहन्नम की आग को, अल्लाह की बारगाह में रोक कर कहेगा, ए मेरे रब परवरदिगारे आलम, दुनिया में जाने का एक मौका और दे दे। अल्लाह अगर 1000 साल की तूने जिंदगी अता कर दी, ए अल्लाह कभी खाने पीने में नहीं लगूंगा, सिर्फ तेरी इबादत होगी, सिर्फ तेरे लिए सजदे होंगे। लेकिन कुरान कहता है कुल यौमल फतही ला यनफउल लज़ीना कफरू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून। ये फैसले का दिन है, ये कयामत का दिन है, यहाँ रोना काबिल कबूल न होगा, न यहाँ मोहलत दी जाएगी। हर इंसान फिर खून के आंसू रोएगा। और क्या रोएगा? अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो तो बात की मंजिलें हैं। कुरान कहता है दुनिया में कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िया वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़
रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक। 29वां पारा कुरान कहता है जब इंसान अपने बिस्तर पे पड़ जाता है, जब उसके हाथ पैर काम करना छोड़ जाते हैं, जब उसे लगता है कि मौत के फरिश्ते आ गए रूह कब्ज करने के लिए, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वकील मन राक़, जब उसकी जान, जब उसकी रूह उसकी पसलियों में आके फंस जाती है, दुनिया के समंदरों का पानी पिला दो उसकी प्यास न बुझ पाएगी। वो कहेगा है कोई वकील मन राक़, है कोई झाड़ फूंक करने वाला, है कोई तावीज देने वाला, है कोई हकीम डॉक्टर जो दुनिया का पैसा लेके मेरी रूह निकाल दे। इंसान अपनी चारपाई पे फिर तड़पता है, फिर इसे दुनिया की खुराफात याद आती है, उसे दुनिया के गुनाह याद आते हैं, अपनी गुजरी हुई जवानी याद आती है, फिर कहेगा काश मैं नमाजी होता, काश मैंने अच्छे काम किए होते, काश उलमा की खिदमतें की होती, काश खिदमतें खल्क मैंने किया होता। अल्लाहु अकबर। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वकील मन राक़, जब रूह उसके हड्डियों में आके अटक जाती है, इंसान चीखता है हाय कोई मुझे पानी पिला दे। अल्लाहु अकबर। दुनिया के समंदरों का पानी भी पिला दिया जाए तब भी उसकी प्यास बुझ ना सकेगी। अल्लाहु अकबर। ऐसे में वो फरियाद करेगा ऐ मेरे रब परवरदिगार आलम मेरे लिए आसानी अता कर, मेरे लिए आसानी अता कर। वज़न्न अन्नहुल फिराक, अब उसको समझ आएगी कि ये जुदाई का वक्त है, अब उसको यकीन हो जाएगा हाय मेरे पैरों में अब जो है मतलब ये कि कपड़ा बांध दिया जाएगा। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिला दी जाएगी, आवाज़ें मस्जिदों से कर दी जाएंगी, फुला का इंतकाल हो गया, अब कब्र की जाने की तैयारी है। अल्लाहु अकबर। आज जिसे देखो मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, खाने के पास हमें वक्त है। अल्लाहु अकबर। दुनिया के तमाम नाच गानों के लिए हमारे पास वक्त है, दुनिया के तमाम शॉपिंगों के लिए हमारे पास वक्त है, दुनिया में झूठ बोलने रातों रात ग़ीबत करने के लिए हमारे पास में वक्त है। इंसान ये उलमा रातों दिन अपना पसीना बहा के खुदा की कसम तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, तुम्हें जन्नती जिंदगी देना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। मैं फिर से ये कहूंगा या आलिमाए खुदा की कसम अगर ये उलमा खामोश हो जाए दुनिया खामोश हो जाएगी। लगेगा कि हिंदुस्तान से दीन का खात्मा हो गया, लगेगा कि हिंदुस्तान से दीन वाले चले गए। अल्लाहु अकबर। इधर से उधर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, चारों जानिब जो अजानों की आवाजें आ रही है, कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही है, खुदा की कसम ये मेहनतें है मुदर्रिसों की, ये मेहनतें है इमामों की, ये मेहनतें है मदरसों की। मदरसे सलामत, हमारी जाने सलामत, मदरसे सलामत, हमारे बच्चों के कलमे सलामत। जिस दिन मदरसे बंद हो गए हमारे बच्चों के सीने में न कलमा रहेगा, न इल्लल्लाह की सदाएं रहेगी, न अहले बैत की मोहब्बत रहेगी। अपना घर चला या मत चला तेरी मर्जी, मगर मुस्तफा का घर चला ले, दुनिया आबाद है। जिस दिन ये मुस्तफा के घर बंद हो गए न तू बच सकेगा न तेरी औलाद के सीनों में कलमा बच सकेगा। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। हाँ, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है दुनिया में, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही से है सहारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही से है सहारा या रसूल अल्लाह। खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को हमारी जानिब भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्त अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया उस खबर के ताल्लुक से जाके पूछ, अल्लाहु अकबर कितनी गर्मी है। अभी 15 मिनट बोलते हुए हैं पसीना इतना आ गया कि बनियान भीग गया, पसीना आ गया कि जिस्म के अंदर से अल्लाहु अकबर पसीना निकलने लगा। मगर मेरे दोस्तों उस खबर को याद किया करो, उस खबर को याद के रोया करो। इंसान ना अपने घर वापस आ सकता, इंसान ना अपने वालिद को याद कर सकता, इंसान बस वहीं पर रहेगा। कितने दिन, एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल। जो 1400 साल पहले मरे वो भी कब्रों में है, जो 2000 साल पहले मरे वो भी कब्रों में है, जो 5000 साल पहले मरे वो भी कब्रों में
में है। अल्लाहू अकबर। 8 दिन अस्पताल में चले जाए दिल नहीं लगता। अम्मा मेरी कमर फट गई मुझे उठा ले, अम्मा मुझसे लेटा नहीं जाता। अल्लाहू अकबर। वो कब्र अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान बिल्लत इस्लामिया इन्न फिन्नारी हयातिन कमसालिल बुख्ती व इन्न फिन्नारी अकारिब कमसालिल बिगाल। मेरे नबी ने जब ये इरशाद फरमाया साहबा रोने लगे, आंखों में चीखे, आंखों में आंसू आ गए, ज़बान से चीखें निकलने लगी। आका मोमिनों के साथ ऐसा होगा। मेरे आका ने फरमाया गुनाहगार अगर कब्र में जाएगा अल्लाह उसकी कब्र में सांप और बिच्छुओं को मुसल्लत कर देगा। एक मर्तबा अगर डंक मार दे तहतुस्सरा में नीचे दबा देगा और 40 दिन तक अल्लाह उस पे अजाब को मुसल्लत कर देगा। बात जगह फरमाया एक डंक मारने से 40 साल तक उसके दर्द तापता रहेगा, चीखता रहेगा। बता तो सही न हमारा पैसा काम आएगा कब्र में। कुरान कहता है मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। इंसान कब्र में कहेगा हाय मेरा दुनिया का पैसा मेरा साथ ना दे सका, हाय दुनिया की ताकत मेरा काम ना दे सकी। अल्लाहू अकबर। हमारे जिस्मों से कीड़े आर पार निकल रहे होंगे, नाक से बदबूदार कीड़े निकल रहे होंगे, हम देखेंगे हाथ चलाना चाहेंगे, हाय हमारे हाथ कटे पड़े होंगे, हमारे हाथ सड़े पड़े होंगे, हमारी हड्डियों का गोश्त खत्म हो चुका होगा। अल्लाहू अकबर। हमारे नाक से कीड़े निकलेंगे, किसी के सीने से कीड़े निकलेंगे, पकान और पेशाब के सीने से जगह से कीड़े निकलेंगे। अल्लाह मुझे बचा दे। अल्लाह बड़ी तकलीफ है, ये कीड़े मुझे खा रहे हैं, अल्लाह ये कीड़े मुझे खा रहे हैं। आवाज आएगी अगर मेरा दुनिया में सीने में खौफ रखता, अहले बैत से मोहब्बत करता, मेरे नबी के बच्चों को मानता, आज माँ जैसी मोहब्बत तुझे अता कर देता। एक माँ भी अपने बच्चे को इतनी मोहब्बत नहीं देती है जितना कब्र प्यार करेगी। मैं तुमसे फिर कहता हूँ हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कब्र को कोई याद नहीं कर रहा, कब्र को कोई याद नहीं कर रहा। जनाजा लेकर गए 18 साल के लड़के का, जनाजा लेकर गए 22 साल के लड़के का। अरे गर्मी हो रही है। कल हमारे यहाँ पर हाजी अब्दुल हसन साहब जोहर के बाद दफन था, तो मैं दफन में पहुंचा। हजरत लोग कह रहे हैं मुफ्ती साहब जब मैं चला बोले आओ जरा दुआ कहला दो, तो लोग कह रहे हैं मुफ्ती साहब थोड़ी सी मुख्तसर सी दुआ करना, ऐसा करके थोड़ी सी दुआ करना। मुफ्ती साहब गर्मी बहुत है। तो मैंने वहीं पे कहा, आंखों में आंसू आ गए, कहा हम तुम तो 5 मिनट 10 मिनट में चल के पानी पी लेंगे, कमरों में बैठ के फैन चला लेंगे, एसी चला लेंगे, लेकिन इस गर्मी को पूछो जिसे कब्र में उतार दिया, इसके साथ क्या मामला होगा। तुम दुनिया में ऊपर खड़े होके ये कह रहे हो, बोले गर्मी में कब्रिस्तान में रुका नहीं जा रहा, छोटी सी दुआ कर दो, मुख्तसर सी दुआ कर दो। अरे हम तुम तो चल के ठंडा पानी पी लेंगे, हम तुम तो चल के कोल्ड ड्रिंक मार देंगे, हम तुम तो चल के नींबू पानी पी लेंगे, हम तुम तो चल के कोई कार में एसी चला लेगा, हम तुम तो चल के कोई फैन चलाएगा, कोई कूलर चलाएगा, मगर उस मरने वाले की कोई याद नहीं कर रहा। 2 मिनट के लिए उसके लिए कोई इसाले सवाब नहीं कर रहा। अल्लाहू अकबर। मैं तभी तो कहता हूँ मेरे दोस्त, तमाम मंजिलें हैं, हश्र है, मीज़ान है, पुल सिरात है, मगर इनमें सबसे सख्त कब्र है। अगर कब्र से तू बच गया अल्लाह आने वाली मंजिलों से भी बचा देगा। अल्लाह अकबर। सोचने की बात है, इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह। अल्लाह अकबर। अब वो वहां पे लेटा है, अल्लाह के फरिश्ते आ गए, उठ गया। अब पूरी जिंदगी का वायु डाटा उसके सामने है। तूने आसान समझ लिया, ये कहना भी कुफ्र है। बोले यार दुनिया में करो, अरे दुनिया से निपटा नहीं जा रहा, आखिरत कभी देखा जाएगा। ऐसे मत के मेरे दोस्त, आखिरत में क्या देख लेगा। अगर अल्लाह ने कब्र में फरिश्तों को, अजाब के फरिश्तों को मुसल्लत कर दिया, तो क्या तू उनका हथौड़ा पकड़ेगा, क्या तू उनका घोड़ा पकड़ेगा। कुरान कहता है हादानी खस्मानी इख्तसमू फी रब्बिहिम फल्लदीन कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फौकि रूसिहिमुल हमीम युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद व लहुम मकामियु मिन हदीद कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा वज़ूकू अज़ाबल हरीर। 17वां पारा 8वां रुको। मेरे अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, अरे जहन्नम की उस आग को तो देखो। अल्लाहू अकबर। जब तुम्हारे जिस्मों पे खोलता पानी डाला जाएगा, माफी बुतूनिहिम वल जुलूद, वो पानी इतना सख्त होगा जब तुम
पियोगे ना तुम्हारी आंतें कट कट के बाहर निकल जाएंगी। अल्लाहू अकबर, तुम उसको पी ना सकोगे, तुम्हारा सारा पेट कट के निकल जाएगा। अल्लाहू अकबर फरियाद करेगा, ए अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले। कुल्लमा अरादू यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा, फिर वो उससे घड़े से निकलना चाहेगा, जहन्नम की आग से भागना चाहेगा। अल्लाह फरमाएगा इनको वापस लुटाओ इसी आग में, वसूकू अज़ाबल हरीक, और इन मुजरिमों से कहो कि जहन्नम की आग को खाए, जहन्नम के कोयलों को खाए। अल्लाहू अकबर। ला याकुलू इल्लल खातियून इल्ला मिन गिस्लीन, वहां न खाने के लिए न पीने के लिए जहन्नमियों की पीप दी जाएगी, जहन्नमियों का पानी दिया जाएगा। अगर उसको पिएगा ना तो सारा पेट की आंतें कट के बाहर निकल जाएगी। कौन है, कौन है आखिरत के लिए रोने वाला? मेरे दोस्त, हमने तो 2 टाइम की नमाज क्या पढ़ ली, हमारे दिल में तो गुरूर आ गया है, हम तो नमाज़ी हैं। हमने तो एक हज क्या कर लिया, दूसरों को ताने मारने लगे हम तो हाजी हैं। 2-4 लाख रुपए की खैरात क्या कर दी, मैं तो खैरात देने वाला हूं। मेरे दोस्त, हमेशा डरो, हमेशा अल्लाह की बारगाह। अभी आपने आज के रोज जुमेरात है, आज के रोज कुर्बानी थी ना, सूंट कुर्बान किए, फिर सूंट कुर्बान किए, फिर अपना लख्त जिगर हजरत इस्माइल कुर्बान किया, सब कुछ अल्लाह की बारगाह में दे दिया। फिर भी आहिस्ता से कह रहे मौला अल्लाह परवरदिगार आलम, मुझे फ़ख्र नहीं है, बस मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ कि मेरे बच्चे की, मेरे ऊँट की कुर्बानी कबूल फरमा। हम क्या है, हम तो ज़रा से में इतरा जाते हैं। नमाज हम नहीं पढ़ रहे, घरों में सुबह को देखो तो माएँ सो रही हैं, बेटियाँ सो रही हैं, घर की बहुएँ सो रही हैं, नौजवान सो रहे हैं, पूरा घर ऐसे जैसे कि मतलब ये कि पता ही नहीं कि ये दीन का मामला है, ये पता ही नहीं कि ये मोमिनों के घर हैं। घरों में जाके देखो, सुबह में उठो, कहते मोमिन वो है जो सुबह में उठे। मोमिन कामिल वो हैं जो सुबह में उठे। एक दरवाजा उधर लग रहा है, एक उधर लग रहा है, ऐलान हो गया 5:10 पे सूरज निकल रहा है, उठ जाइए, नहीं उठे। अब उसके बाद जब भूख लगी तो उठ रहे हैं, ला दूध लेके आ, ला चाय लेके आ, ला चीनी लेके आ, ला पत्ती लेके आ, चाय पी रहे हैं। न चेहरे पे रौनक है, न हुसत आ गई, घर में किसी ने नमाज ना पढ़ी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, रोटी तो वो शराबी को भी देता है, रोटी तो वो जुआरी को भी देता है, रोटी तो वो सबको देता है। वो रब है, वो हमें तुम्हें क्या, वो तो समंदर के अंदर मछलियों को भी देता है, वो तो समंदर के अंदर पत्थरों के अंदर जो कीड़े हैं अल्लाह उन्हें भी रोजी देता है। मगर याद रख लेना, अल्लाह ने हमें और तुम्हें अशरफ बनाया है। इस गुरूर में मत रहे, मेरी परचून की दुकान है, खोलूंगा तो लोग आएंगे। मैं डॉक्टर हूँ, 8 बजे बैठूंगा, 500 रुपए की फीस लूंगा तो लोग मरीज आएंगे। मेरी तिजारत है, मैं फुलाऊं, ठीक है, सब कुछ है, मगर याद रख लेना लोगों, दिलों का नूर उड़ जाता है, दिलों की नूरानियत खत्म हो जाती है। जिन घरों में सुबह में उठ के अल्लाह का जिक्र नहीं होता, वो तैयार रहे, किसी भी दिन अल्लाह का अजाब आ सकता है। ये तो रब का फजल है, आदाब आसमानी मेरे अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदके से रोक दिया। मगर वो घर जो सबके सब सो रहे हैं, न मर्द नमाज पढ़ ले, न औरतें नमाज पढ़ ले, खुदा की कसम अचानक का हादसा कभी भी हो सकता है। अल्लाह से हमेशा डरा करो, तौबा किया करो, न जाने कब जिस्मों में बीमारी लग जाए, न पता रोडों पे कब हादसा हो जाए। अरे अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो। खुदा की कसम अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबको अपनी अपनी कब्रों में जाना है। ए शराब से तौबा करो, अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जुए से तौबा करो, सूद लेने से तौबा करो, देने से तौबा करो, माँ बाप की गुस्ताखियां ना करो, उलमा की गुस्ताखियां ना करो। दुनिया से लड़ लेना, मगर वालिदैन और उलमा की मुखालफत ना करना। अल्लाह दिलों का बीमार कर देता है। जो आलिमों से नफरत करते हैं, जो माँ बाप से नफरत करते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों से ईमान उठा लेता है। अल्लाहू अकबर। उनकी नस्लों में फिर कोई हाफिज कुरान नहीं होता, कारी कुरान नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाहू अकबर, जिंदगी जानवर वाली मत गुजारो। अल्लाह ने हमें अशरफ बनाया है, अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो जब तुम्हारा जनाजा उठे
तो तुम्हारे मोहल्ले के 4 लोग कहने लगे आदमी नमाजी था, आदमी अच्छी पंचायत करने वाला था। यार क्या गए, आंखों में आंसू दे गए। लोगों से प्यार से बोलते थे, अपने बच्चों की तरह दूसरे बच्चों से प्यार करते थे। मरने के बाद 4 लोगों ने जिसकी तारीफ कर दी, नबी फरमाते हैं वो जन्नती है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरने के बाद 4 लोगों की आंखों में अगर आंसू आ गए और ये कह दिया यार आदमी अच्छा था, पंचायत में हक कहता था, चेहरे पे दाढ़ी थी, दिल में अल्लाह का खौफ था, दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत के जलवे थे, तो समझ लो ना मेरे नबी फरमाते अंतुम शुहदाउ लिल्लाहि फिल अर्द, सहाबा गवाह बन जाओ। ये गवाही दे रहा है और ये जन्नती है इसलिए कि जिसकी मरने के बाद 4 लोग तारीफ कर दे। नबी का ऐलान है कि अल्लाह कल क़यामत में उसको जन्नत अता करेगा। और मरने के बाद जिसकी 4 लोग बुराई कर दे, अरे सही हुआ दलाली करता था, महल्ला परेशान था, मुखालफत करता था, लड़ता था, झगड़ालू था, नमाजी न था, रोजेदार न था, चला गया, दुनिया से चला गया। जिसकी मरने के बाद 4 लोग बुराई कर दे, मेरे नबी फरमाते वो जहन्नमी है, जहन्नमी है। हाँ, अनवारुल हदीस है, उसके अंदर ये लिखा है कि एक जनाजा गुजरा तो सहाबा ने तारीफ की तो नबी ने फरमाया वजबत। दूसरा जनाजा गुजरा तो सहाबा ने उसकी बुराई की तो सरकार ने फरमाया वजबत। तो सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह ये क्या मामला है, हमारे समझ में नहीं आया। पहला जनाजा गुजरा, हमने तारीफ की, आपने फरमाया वाजिब हो गई। दूसरा जनाजा गुजरा, हमने बुराई की, वो नेक न था, या रसूलल्लाह आपने फरमाया वाजिब हो गई। तो मेरे आका फरमाते जिसकी तुमने तारीफ की उस पर जन्नत वाजिब हो गई और जिसकी तुमने बुराई की उस पर जहन्नम वाजिब हो गई। हाँ, हजरत माहौल ऐसा आ गया, 10-10 साल के नौजवान बच्चे हो गए। हकीकत बता रहा हूं मैं, इन बच्चों के कुछ दीनी बातें याद नहीं है, न सना इनके याद है, न अलहम्द इनके याद है, न कुरान की 4 सूरतें इनके याद हैं, न दुआए कुनूद इनके याद है, न इन्हें ये पता कि हमारे इमाम हैं, इमाम आज़म कौन हैं, किसकी हम तकलीद करते, इमाम कितने हैं, मशहूर 4 फरिश्ते कौन हैं, कौन हैं, उम्मत में किसकी हैं, बंदे किसके हैं। पहले माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, बच्चा जब बोलना सीखता था 3 साल का बच्चा, उसे माँ कहती थी बेटे बंदे अल्लाह के, उम्मती रसूलुल्लाह के, इमाम आदम, 4 मशहूर फरिश्तों के नाम ये। अब क्या है, 10-10 साल के हम हो गए, 10-10 साल की हमारी उम्रें हो गई। उम्रें होने के बावजूद हमारे बच्चों के न सुबहाना याद है, न अल्हम्दु याद है, और खड़े हो गए। अब्बा मर गए, अम्मा मर गई, सारी जिंदगी की दौलत छोड़ गए। अम्मा ने 24 महीने दूध पिलाया, पाला मेहनत से, कब्र पे खड़ा दूसरे का चेहरा देख रहा, मिन्हा खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 जुमले कहने के लिए जबान टूट जाती है मगर याद ही ना होते। ये तो उलमा की मेहरबानी है, इमामों की, जो तुम्हारे बच्चों को निकाह पढ़ा देते। समधी से 20-20 लाख रुपए मांगने वाले कभी अपने बेटे से ये भी कह दिया कर बेटे 20 लोगों के सामने निकाह होगा, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इमाम के पास में जाके सीख ले जाके निकाह कैसे पढ़ना है। ये तो मेहरबानी है कि पढ़ा देते हैं, वरना तो आमंतु कह तोतला हो जाता है, निकाह भी ना पढ़ा जा रहा है आजकल के बच्चों से। हकीकत बता रहा हूं मैं, हंसने की बात नहीं है। हाँ, 1 लाख रुपए अगर कैश कम दे दिया ना समझी ने तो होटल में वही कुर्सियां चल रही हैं, वही लड़ाई है। और इससे अगर दीन की बातें पूछ लो तो ये तक याद नहीं। आगे आगे इमाम पढ़े आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माई व सिफाती व कबिलतु जमीअ अहकामी इक़रारुम बिल लिसानी व कबिलतु व तबिलतु कह रहा, तोतला हो गया। हाँ, मुसलमानों ने इतनी हद कर रखी है कि ना माँ मर गई, अब्बा मर गए, ना कब्र पे मिट्टी के जुमले दिए जा रहे हैं, ना नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो ना सुबहाना पढ़ा जा रहा। अब्बा की नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्सा। बल्कि ऐसे ऐसे भी हैं यहाँ के अपने इमामत कर रहे हैं फ़हीम साहब के जो भाई हैं, कारी हारून साहब हमारे इलाके में, नगला के मौलाना हारून साहब, तो बतला रहे, कह रहे कि मैं खुद उस जनाजे में शामिल था। कह रहे कि लड़का था, बाहर से आया, गैर मुस्लिम लड़के थे साथी, कुछ ऊंची पोस्ट पे था। आई समझ में बाप मर गए, जूते पहने हुआ था, बोले आइएगा। बोले मैं अपने दोस्तों को छोड़ कर नहीं आ सकता, ये मेरे दोस्त हैं, मैं आपको इजाजत देता हूँ, नमाज पढ़ाइएगा। ऐसी भी औलाद है। हाँ, और याद रख लेना, जिन घरों से, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं, जिन घरों से अल्लाह का जिक्र उठ जाता है, अल्लाह उन घरों को बर्बाद कर देता है। जिन दिलों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के जलवे नहीं समाते ना, उन दिलों में शैतान पैदा कर लेता है।
जो घास अल्लाह का जिक्र छोड़ देती है, अल्लाह उतने खित्ते को बंजर बना देता है। जो मछलियां अल्लाह का जिक्र छोड़ देती है, अल्लाह उन मछलियों को मार के समंदर के ऊपर तैरा देता है। हाँ, इलाके में कहीं भी जाके देख लो, लाख करोड़ की बिल्डिंग है, 2-2 अरब का बंगला, अगर मुस्तफा का जिक्र नहीं है, अहले बैत का जिक्र नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, तो उन बंगलों से कभी भी ईमान की खुशबू नहीं आ सकती। वो ईमान की दावत नहीं दे सकते। वो बंगले एक दिन तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। वो छप्पर के मकान आबाद होते हैं जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है। कमा रहे, मेरा एक दुबई में, एक कतर में, एक सऊदी में, वो 1.5 लाख भेज रहा है, वो 90,000 भेज रहा है, मजे आ रहे हैं। सुबह को चल रहे हैं, अखरोट बादाम चने ये वो, मजे आ रहे हैं। तैयार रहो, किसी भी दिन अल्लाह का कहर आ सकता है। अल्लाह को भूल गए। और सबसे ज्यादा अगर नया नया पैसा आ रहा मुसलमान पे, तो सबसे पहले ये नमाज से दूर हो रहा, दीन से दूर हो रहा, मदरसों से दूर हो रहा। हाँ, उन घरों में कब्रें खुद गई, वो घर कब्रिस्तान हो गए जहां पे अल्लाह का जिक्र ना हुआ। किसी भी जगह चले जाओ, वो पहाड़ टूट के गिर गए जिन पहाड़ों की चोटियों ने अल्लाह का जिक्र छोड़ दिया। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का जिक्र करता है। क्यों है आज परेशान, क्यों है? वो 3 थे, खुदा की कसम दुनिया में पर्चा लहरा दिया। 4 हुए घट के 3 नहीं हुए। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नत। सरकार फरमाते इतना कह दो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके बंदे और उसके रसूल हैं। इतना कह दो, मैं जमानत देता हूं तुम जन्नती हो। इमाम अल मुहद्दिसीन फरमाते, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते, जब इतना कहा हजरत बिलाल ने, तो मक्के के जवान लड़के आपके गले में रस्सी डालते और खींच के ले जाते, पूरे जिस्म की खाल उधेड़ देते और जाकर पहाड़ों के ऊपर मारते हैं, रस्सों से मारते, लकड़ियों से मारते, सीने पे गरम गरम निशानात लगा देते हैं। तो हजरत बिलाल कहते, जिस्म की बोटियां भी कर दो तब भी इसके मुस्तफा से नहीं हट सकता। हाँ, हजरत अम्मार इब्ने यासिर की वालदा और आपको बांध दिया गया पेड़ से। ज़ईफ़ी की वक्त है, ज़ईफ़ी का आलम है, और ज़ईफ़ी के आलम के वक्त में मूर्तियां लाई गई। का बताओ इनके बारे में क्या है? आपने उठा के एक तरफ तो रख दिया, कहा ये नहीं, हम इसे नहीं मानते। फिर कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तो एक अल्लाह की इबादत करते, उसी को अपना हामी और नासिर मानते, वही हमारा मुइद मुआविन है। जब इतना कहा, अम्मार इब्ने यासिर को बांध दिया गया। आपकी वालदा माजिदा की एक ऐसा नेजा मारा गया, एक ऐसा भाला मारा गया जहां से बच्चे की पैदाइश होती है। उस मकाम खास पे जाके जब वो नेजा लगा, अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं, कौन ऐसा जवान बेटा होगा जो अपनी जवानी में अपनी बूढ़ी माँ के नेजा लगता देखता होगा। आप कभी जमीन से ऊपर उठती, कभी नीचे जाती, कभी ऊपर जाती। इसी आलम के वक्त, इसी तकलीफ के वक्त आपका इंतकाल हो गया। अल्लाह, हजरत अम्मार इब्ने यासिर के बाल पकड़े, कहा बता, तेरी माँ ने तो मूर्ति इधर रख दी, तू बता तेरा क्या इरादा है? अरे आजकल के होते तो चूम लेते और चूम रहे हैं, शराब पी रहे, उन लोगों के साथ उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे। वो समझ गए अब इनमें कोई खालिद बिन वलीद पैदा नहीं होगा, अब इनमें कोई उमर इब्ने खत्ताब नहीं आएगा, अब इनमें कोई उमर अब्दुल इब्ने अजीज नहीं आएगा, अब इनमें कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा। क्यों? वो मोमिन कामिल ऐसे थे, जिस चीज को मुस्तफा ने मना कर दिया तो कर दिया। ये आजकल का मुसलमान हमारे साथ शराब पीता है, हमारे साथ बैठ के जुआ खेलता है, हमारे साथ कमरे में आईडी जमा कर अय्याशियां करता है। आजकल का मुसलमान मतलब ये कि शराब पीता है, सब चीजें कर रहा है। उन्होंने समझ लिया मुस्तफा के आशिक तो वो थे, तलवारें रख गई मगर ईमान न छोड़ा। 72 करबला में कट गए। 1 महीने के 22 दिन के बाद पूरी दुनिया के अंदर हुसैन का जिक्र होगा, गली गली हुसैन का जिक्र होगा, महल्ले महल्ले हुसैन का जिक्र होगा।
क्यों? हुसैन ने अपने बच्चों को अगर दिया तो अपने लिए नहीं, नाना की शरीयत बचाने के लिए, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने के लिए। पूरी दुनिया के अंदर हुसैन का जिक्र इसलिए है, हुसैन दीन पर थे, हुसैन मुस्तफा का दीन बचा रहे थे। हाँ, हमारी तरह थोड़ी जो शादियों के वक्तों पे 2-5 हजार रुपए उन गंदी लड़कियों के हाथों से चेहरा बनवा के, और चश्मा लगा के, वो साड़ी पहन के, वो बिंदगी लगा के, खड़े होके, वो मुंह फैला के बेहया की तरह खड़ी है? हाँ, हमारी बेटियां तो उनकी तरह होती। 70 साल हो गए फिलिस्तीन की बेटियों के जनाजे उठते हुए, 80 साल हो गए। एक बच्ची रोती हुई कहती है, हमारी वीडियो ना बनाओ, हम फातिमा की कनीज हैं, हमारी वीडियो ना बनाओ। और तू शादी के टाइम पे 20,000 का कैमरा लेकर आया गैर मुस्लिम, और ये बेहया होटल में खड़े होके थोड़ा इधर आना, थोड़ा ये मुड्ढा इधर करना, थोड़ा चेहरा इधर करना। तेरी लानत, तेरी गैरत मर गई तुझ पे लानत। एक मुसलमान, एक मुस्तफ़ा का आशिक होके गैर के साथ में अपनी बीवी को दुनिया में मंजर आम पे लाके स्टेजों पे फोटो खिंचवाने वाले दूल्हा आया। सबसे ज्यादा दुनिया में जो बेहयाई है, जो ईसाइयों और यहूदियों के अंदर भी जो बुरी बला न थी, जो ईसाइयों और यहूदियों का जो तरीका था, बस से बदतर। दूल्हा आया, रोक लिया, महल्ले की लड़कियां, फुपेरी, चचेरी, मुमेरी, खलेरी, तेरी, गांव की सब खड़ी हो गई। किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, किसी के हाथ में लड्डू, किसी के हाथ में बर्फी, किसी के हाथ में अनार, किसी के हाथ में झाग, और आए वो बेहया के साथ में हंस रहे हैं। लड़कों ने फोटो खींचे, सबने स्टेटस पे लगा दिए। हाजी की लड़की भी आ गई, आलिम की भी आ गई, बेनमाजी की भी आ गई, नमाजी की भी आ गई। सबसे ज्यादा अगर गंदगी फैली है तो वो मुसलमानों के स्वागत पे फैली है। उस दौर में, उस वक्त में ये तुम्हें याद नहीं रहता कि हम अल्लाह के कैसे बंदे हैं और सरकार के हम कौन से उम्मती हैं। हाँ, एक जगह मैं भात में था, अल्लाह और उसका रसूल हाजिर है, हकीकत बता रहा हूं। मेरे साथ में कुछ मेरे बच्चे भी आए हैं, मेरे साथ में हजरत, वहां पे ये बात चली कि देखो ये भात है, अगर इसमें एक लड़की या एक औरत के भी सर पे दुपट्टा हो तो 500 का इनाम। कम से कम वहां पे 60 से लेके 80 खवातीन थी, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं था। एक बच्ची मदरसे में पढ़ती थी, सिर्फ उसके हिजाब बन रहा था, पीने लग रही थी। बाकी चाहे 50 साल, चाहे 40 साल, चाहे 18 साल, किसी के सरों पे दुपट्टे न थे। तो कयामत में हजरत फातिमा इन्हें कैसे बचाई? बताओ ना, बताओ। मेरी बेटी है, मेरी बहन है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युखफिना मिन ज़ीनतिहिन। अपनी माओ से, अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से, सबसे कह दो कि अपनी आवाज़ आहिस्ता निकालें और अपना कदम इस तरह से रखें कि उनके पैरों में जो चैने हैं, जो पाजेबे हैं, जो जेवर पहन रही है ना, उनकी आवाज़ की झनक दरवाजे तक ना पहुँचे। अगर दरवाजे तक पहुँच गई तो समझ लेना बरकतें घरों के अंदर नहीं आएंगी। हैं? और आज क्या हाल है? रातों दिन कमा रहे हैं मगर फिर भी बरकत नहीं। यही वजह है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। मैं ये कहता हूं चंद दिन की जिंदगी है, तुम्हें दुनिया की कुतियों पे न जाना है, तुम्हें हजरत फातिमा की जिंदगी पे जाना है। मन तशब्बा बिकौमिन फहुव मिन। हजरत फातिमा से मोहब्बत कर लो, अल्लाह ताला उन्हीं के कदमों में तुम्हें जन्नत में महल अता करेगा। और दुनिया पे मर गई तो उन्हीं के साथ में उठा के जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। मेरे नबी मेराज के लिए तशरीफ ले गए, हजरत जिब्राइल साथ में, खवातीन बालों के बल लटकी हुई हैं, सीनों के बल लोहे के कुंदे पड़े, जल रही हैं। आका की आंखों में आंसू आ गए। जिब्राइल, ये कौन है आका? ये वो थे जिन्होंने अपने दुपट्टों की बेहयाई के साथ में दूरी कर दी थी और अपने हिजाब को दूर कर दिया था। आका ये दूसरों के साथ में नंगा होने में शर्म न करती थी। तो मेरे दोस्तों, अपने घरों की बेटियों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ। तुम्हारा बच्चा 40,000 कमा के दे रहा है तो पूरे गांव में तारीफ कर रहे हो। आज तक कोई ऐसा बाप है जिस बाप ने अपने बेटे के चांट मारा हो कि नमाज क्यों नहीं पढ़ता? नमाज से किसी को कोई लेन देन नहीं। बेटा कमा के 1 लाख दे दे तो गांव में चर्चे, मेरे बेटे ने मकान बना दिया, मेरे बेटे ने मोटरसाइकिल ले ली, मेरे बेटे ने प्लाट ले लिया, पूरे गांव में चर्चे। ये चर्चे कौन करेगा कि मेरा बेटा मुस्तफा का आशिक है?
मेरा बेटा हुसैन का आशिक है। हजरत उमर के बेटे आए मुल्क शाम से तिजारत करके बहुत माल लेकर आए। जब जा रहे थे तो सो गए, थके हुए थे, नमाज छूट गई, नमाज पढ़ने जा रहे, कहा अब्दुल्ला कहाँ जा रहे हो? अब्बा नमाज पढ़ने। कहा जमात से क्यों ना पढ़ी? थका हुआ था, नींद आ गई। सुने उमर का जुमला, कहा जमात से नमाज पढ़ोगे तो उमर के घर में रहोगे, वरना उमर के घर में रहने की इजाजत नहीं। हाँ, और हमारे बेटे तो दुनिया कमा के दे रहे तो अब्बा 10 जगह तारीफ कर रहा है और नमाज ना पढ़ ले। हाँ, अगर कमा के दे रहा अब्बा के साथ में बैठ के सिगरेट भी पी लेगा तो अब्बा मारेगा नहीं। अब्बा के साथ में बैठ के नशा भी कर लेगा, 1 लाख महीने के दे रहा तो अब्बा डांटेगा नहीं। क्यों? क्या आराम से गड्डी आ रही है, मौज ले रहे। तो मेरे दोस्तों, बस मैं अपने जुमलों को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी में अभी हमारी ज़िंदगी बाकी है। वैसे तो ना 1 लम्हे का पता, ना 1 दिन का पता, ना 2 दिन का पता, ना 10 साल का पता, मगर इंतज़ाम करो कब्र का। ये गर्मी है, पूरा जुब्बा मेरा भीग गया है। अगर नेक बन के जाओगे ना तो माँ की गोद भी वो मोहब्बत न देगी जो कब्र देगी। वो दुनिया की एसी भी तुम्हें ठंडक न देगी जो माँ की गोद, जो कब्र तुम्हें देगी ठंडक। वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना व हनूतु मिन हनूतिल जन्ना व अफरिशु मिनल जन्ना। अल्लाह फरमाता है नेक है, जन्नत की हवाएं खोल दो, जन्नत का लिबास दे दो, जन्नत का चेहरा बना दो, जन्नत की खिड़कियां खोल दो। तो नेक बन जाओ, इंशाअल्लाह दुनिया भी आपकी होगी और आखिरत भी आपकी होगी। नमाज पढ़ा करो, नमाज से दूर मत जाया करो। कुरान चाहे 2 लफ्ज पढ़ो मगर हर दिन पढ़ो, कुरान की बरकतें हासिल करो। सिर्फ तीजे में कुरान नहीं, आई समझ में कि 6 महीने में कोई मर गया तो पाव पारा पढ़ दिया। रोजाना पढ़ो, बरकतन अल्लाह ताला चेहरों पे नूर की बरकतें अता कर देता है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फिया मिस्बाह। जिसके चेहरों पे दाने, मुहासे, ये चीजें खत्म न होती हो। बहनें, कोई 500 का टूप, कोई 100 का टूप, टूप पे टूप, टूप पे टूप। मैं कहता हूं आपसे, इन टूपों को खत्म कर दो। अव्वल व आखिर 1-1 मरतबा या 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के इतना पढ़ दो, गिलास में पानी ले लो। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिस्बाह। मिस्बाह तक पढ़ लो। अल्लाह जमीन का नूर है, आसमां का नूर है। आसमां में नूर उसके फरिश्ते हैं, जमीन पे नूर उसके नबी हैं, नबी आए हैं। इतना पढ़ के तो देखो चेहरे पे कैसे ही कालापन हो, कैसे ही दाने हो, कैसे ही मुहासे हो। कुरान की इस आयत के सदके अल्लाह तुम्हारे चेहरे को रोशन कर देगा, रोशन कर देगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को जो सुकून मिलता है वो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, मुस्तफ़ा के जिक्र से मिलता है। पढ़ा करो, कब्र में जाया करो तो उन कब्रों को देखा करो, हाय इनके तख्ते गल गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। आई समझ में, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला नहीं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक मुझे और आपको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हमारे दरमियान से जो 40 दिन पहले चले गए, आमीन का मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी कब्र में अल्लाह नूर फरमा दे, अल्लाह नूर के जलवे अता फरमा दे। तो मेरे दोस्तों, आप भी नमाज की तैयारी किया करें, आप भी अल्लाह से अल्लाह का खौफ सीने में रखें, उसके नबी से मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह कब्र में भी हमें सुकून मिलेगा और वो 50,000 साल का जो दिन होगा हमारे लिए मुख्तसर सा हो जाएगा। और इंशाअल्लाह हम मुस्तफ़ा के तराने गाते हुए पुल सिरात को भी आसानी के साथ पार करेंगे और इंशाअल्लाह हम हुसैन के कदमों में जन्नत में जगह पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, मौला हमारी माँ और बहनों को हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में अल्लाह हमारी बहनों को जगह नसीब फरमाए और हमारे नौजवानों को हजरत इमाम हसन और हुसैन के कदमों में अल्लाह जन्नत में जगह नसीब फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु